नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं साथियों। और यह प्रश्न जो है सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वह कराया गया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वह किसके द्वारा कराया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। धर्मपाल द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था साथियों। ठीक है, धर्मपाल जो है यह किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? तो यह जो है यह पाल वंश से ताल्लुक रखते हैं प्यारे साथियों। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक जो कि गोपाल को कहा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत चीनी देश में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत चीन देश में जो है पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है वह कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुर्तगाली जो थे भारत चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे प्यारे साथियों। भारत में पुर्तगाली कब आया था? तो 1498 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम भारत में जो है वास्को डिगामा जो था वह भारत आया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर ध्यान देंगे। तो भारत में हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो हवाई परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वह कब किया गया था साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1953 में जो है वह हवाई परिवहन का जो है वह राष्ट्रीयकरण किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो वसा के पचाने पर कौन सा जो है वह अणु बनता है? ठीक है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो वसा के पचाने पर कौन सा अणु बनता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे जो है फैटी एसिड का निर्माण होता है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन को टूटने से जो है प्रोटीन के विखंडन से जो है एमिनो अम्ल का ही निर्माण करता है साथियों। ठीक है, तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किसने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की स्थापना किया? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जो है स्थापना किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाणक्य के द्वारा जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, चाणक्य को जो है कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जो है कौटिल्य को ही जाना जाता है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व जो है वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों, जो कि सी जो है सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिथियम दिया हुआ है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है वह लिथियम धातु है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण जो है वह किस वर्ष दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना भाषण दिया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वामी विवेकानंद दिया हुआ है, तो इनके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख किया गया था? तो उत्तर वैदिक काल के दौरान जो है निम्नलिखित में से किस जो है वह नदी का उल्लेख जो है वह मिलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर वैदिक काल में जो है गंगा और यमुना का जो है वह उल्लेख मिलता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरस्वती नदी दिया हुआ है, तो सरस्वती नदी का सर्वाधिक उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख जो है वह सरस्वती नदी का मिलता है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए 9th नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे।
तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 में जो है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध हुआ था, और इसे हम लोग 1857 का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, 1857 का विद्रोह का शुरुआत किसने किया था? तो मंगल पांडे जो थे 1857 का विद्रोह की शुरुआत करने वाले थे प्यारे साथियों। ठीक है, और यह जो है बैरकपुर से किए थे, बैरकपुर से किए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बौद्ध संगीति और उसके स्थान का जो है सही सुमेलन नहीं है? यहाँ पे देखिए सही सुमेलन नहीं है की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में हम समझेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगीर में हुआ था, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर में दिया हुआ है द्वितीय बौद्ध संगीति सारनाथ में हुआ था, तो यह जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह सारनाथ में नहीं हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था? यह जो है वैशाली में हुआ था, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, और यह कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। रेतीली जमीन पर बिखरे लोहे के कील को एकत्रित करने के लिए आप जो बल का प्रयोग करते हैं वह कौन सा बल का जो है वह प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो है हम लोग चुंबकीय बल का प्रयोग करेंगे, चुंबकीय बल का जो है वह प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। इसका जो है हम लोग चुंबकीय बल का प्रयोग करेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा जो है वह किया गया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था, और यह जो है लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी की स्थापना किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है वह कौन सी वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम भाग में जो है पश्चिम विक्षोभ वर्षा होती है साथियों। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस मुगल सम्राट ने प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत को फारसी भाषा में जो है वह अनुवाद कराया था? तो किस मुगल सम्राट द्वारा जो है रामायण और महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद कराया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा साथियों। अकबर द्वारा जो है फारसी भाषा में रामायण और महाभारत को जो है वह अनुवाद कराया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, अकबर द्वारा जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था, बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वह अकबर द्वारा कराया गया था। शाहजहां द्वारा जो है शीश महल का निर्माण जो है वह शाहजहां द्वारा कराया गया था, और दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा कराया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्न अधातु में से कौन सा ठोस रूप में पाया जाता है? तो ठोस रूप में जो है वह कौन सा अधातु पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए सल्फर दिया हुआ, ये भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन जो है ये भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। कार्बन भी जो है ये भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी जो है यह सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस राज्य सरकार ने तानसेन पुरस्कार को जो है वह शुरू किया था? तो तानसेन पुरस्कार को शुरू करने वाले कौन सा जो है वह स्टेट है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है वह तानसेन पुरस्कार को शुरू करने वाला जो है वह राज्य बना है साथियों। ठीक है, तानसेन जो यहाँ पे देखिए तानसेन जो है किसके दरबारी कवि थे? तो यह तानसेन जो है वह अकबर के दरबार में जो है यह रहते थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे
18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किस वर्ष की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज है वह किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है दयानंद साहनी के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वह खोज किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जो है हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से गुलामगिरी पुस्तक का लेखक जो है वह कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्योतिबा फूले जो थे वह गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय दिया हुआ है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है वह राजा राम मोहन राय थे। और जो राजा राम मोहन राय थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ सहयोग कर जो है सती प्रथा और ठगी प्रथा को जो है वह समाप्त किए थे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो एक प्रतिध्वनि को ध्वनि से अलग करने के लिए न्यूनतम समय अंतर जो है वह कितनी होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, जो कि 0.1 सेकेंड जो है वह प्रतिध्वनि को ध्वनि से अलग करने के लिए जो है वह न्यूनतम समय अंतराल होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंशों द्वारा जो है वह कराया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि पल्लव वंशों द्वारा जो है महाबलीपुरम मंदिर का जो है वह निर्माण कराया गया था साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए तुल्लु वंश दिया हुआ है। तो तुल्लु वंश के जो है वह प्रतापी राजा कौन थे? तो तुल्लु वंश के प्रतापी राजा जो कि कृष्ण देवराय जो थे वह तुल्लु वंश के प्रतापी राजा थे प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो वह कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो वसा में जो है वह घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी जो है वह वसा में घुलनशील नहीं है। और विटामिन सी, ये दोनों जो है वह वसा में घुलनशील नहीं है। यह जो है जल में घुलनशील है प्यारे साथियों। लेकिन यहाँ पे देखिए के हो गया विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी जो है ये सभी जो है वह वसा में घुलनशील है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किस अधिनियम के पारित होने से बारिंग हसिंगटन बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वह बन गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बारिंग हसिंगटन बंगाल के गवर्नर से जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वह बन गया प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 24 पर ध्यान देंगे। तो लेनिन को अंतिम सरकार के द्वारा क्या करने का डर था? तो लेनिन का जो है वह अंतिम सरकार के द्वारा क्या करने का डर था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो तानाशाही स्थापित करने का जो है वह डर था प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 1919 में महात्मा गांधी जी द्वारा विरोध किया गया कौन सा भारतीय अधिनियम नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार पर जो है वह सीधा हमला था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ था तो नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र अधिकार पर जो है वह सीधा हमला किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है वह किस वायसराय के समय लागू हुआ था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय जो है रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन तो यह 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में शुरू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो है वह किस अधिनियम को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। और इस एक्ट के तहत जो है मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन की बात किया गया था साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय सेवा के अभिन्न अंग है? तो भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पे सेना हो जाएगा प्यारे साथियों, सेना हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो है वह अभिन्न अंग थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय सेना के जो है वह अभिन्न अंग थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ है, तो इनके द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किसी वस्तु पर घर्षण बल को कम करने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? तो घर्षण बल को कम करने के लिए जो है हम लोग सतह पर स्नेह डालते हैं, ये भी सही हो जाएगा। दो पिंडों के संपर्क क्षेत्र को कम करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। पिंड के प्रकृति को सुप्रवाही करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि घर्षण बल को कम करने के लिए जो है हम लोग जो कि इन सभी प्रयोग को जो है हम लोग करते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किस राज्य में जो है वह लोकप्रिय उत्सव है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो है वह गुजरात में ही मनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं लिया गया है? तो भारत के संविधान में जो है वह किस देश के संविधान से एक भी विशेषता को नहीं लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन के संविधान से जो है एक भी विशेषता को नहीं लिया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसे हम लोग युआन के नाम से जानते हैं साथियों। चीन का जो है राजधानी कौन सा है? तो बीजिंग जो है वह चीन की राजधानी है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रिटेन दिया हुआ है, तो ब्रिटेन से जो है वह किस चीज़ का प्रावधान लिया गया है? तो यहाँ से जो है राष्ट्रपति का जो पद है वह ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रकूट बनाया गया जो है कैलाश मंदिर वह जो है एलोरा के गुफाएं में स्थित है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वह 2 होती है साथियों। ठीक है, अगर बोले कार्बन परमाणु में असंयोजक जो है बंधन कितने बनते हैं? तो इसमें जो है वह 4 असंयोजक बंधन बनेंगे प्यारे साथियों। सहसंयोजक बंधन जो है वह 4 होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान दें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते के द्वारा वह किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मराकेश समझौता के द्वारा जो है विश्व व्यापार संगठन की जो है वह स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1994 ईस्वी में किया गया था साथियों। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में जो है वह बताता है? तो वह कौन सा भाग जो है? तो भाग 3 जो है वह मूल अधिकार के बारे में बताता है साथियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो भाग 2 जो है वह किस चीज़ के बारे में बताता है? तो नागरिकता के बारे में जो है भाग 2 बताता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो गरीबी का मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम क्या है? तो गरीब बनने का जो है मुख्य सामाजिक गंभीर जो है वह परिणाम क्या रहा है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आत्महत्या करना। तो आत्महत्या करेगा तो वह गरीब ही रहेगा, ये भी राइट हो जाएगा। अपराध और बाल अपराध करना, तो जब वह अपराध और बाल अपराध करेगा तो पर भी वह गरीब रहेगा। भिक्षावृत्ति करना यानी भीख मांगेगा तो गरीब ही रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों। उपरोक्त में से जो सभी है वह गरीब का मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक धात्विक खनिज नहीं है? यहाँ पे देखिए धात्विक खनिज नहीं है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिप्सम जो है वह एक धात्विक खनिज नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है, धात्विक खनिज होने का मतलब होता है कि यह जो है धातु का सुचालक होना चाहिए और यह तन्यंत होना चाहिए प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 पर ध्यान देंगे। तो गन्ने में लाल सड़न का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
कौन सा किस कारण के जो है वह गन्ने में लाल सड़न का जो है वह होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गन्ना में जो लाल सड़न है वह फंगस के कारण होता है प्यारे साथियों। ठीक है, फंगस यानी कि कवक के कारण जो है यह होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 पर ध्यान देंगे। तो बिहार में वैशाली और नंदगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खुदे हुए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। प्राकृतिक भाषा में जो है अशोक के शिलालेख को जो है इस जो कि खुदे गए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो कि 39 पर ध्यान देंगे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह गुलाम वंश के संस्थापक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक जो है इनकी कार्यकाल रहा था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ इल्तुतमिश, तो इन्हें जो है गुलाम के नाम से जो है इल्तुतमिश को जाना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए तुगलक वंश दिया हुआ है, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वह तुगलक वंश के संस्थापक थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें दल बदल का जो है वह प्रावधान है। तो दल बदल का प्रावधान जो है वह अनुसूची 10 के तहत आता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। जो दल बदल जो है वह 10वीं अनुसूची के तहत आता है और यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान में दल बदल प्रावधान को जोड़ा गया था प्यारे साथियों। ठीक है, 8वीं अनुसूची के तहत जो है 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 32 को कहा गया है प्यारे साथियों। ठीक है, और यह अनुच्छेद 32 जो है यह हम सभी को 5 प्रकार की रिट जो है वह जारी करने का जो है वह देता है प्यारे साथियों। ठीक है, और इसके तहत जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो है वह 51 दिया हुआ है, तो इसके तहत जो है भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति का बढ़ावा देगा साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42 पर ध्यान देंगे। धातु के शुद्धिकरण के दौरान जो है वह शुद्ध धातु किस पर प्राप्त होती है। तो शुद्ध धातु जो है वह कैथोड पर प्राप्त होती है साथियों। ठीक है, यह आप सभी के एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुद्ध धातु जो है वह कैथोड पर प्राप्त होती है, लेकिन अशुद्ध धातु जो है यह किस पर प्राप्त होती है। तो यह जो है एनोड पर प्राप्त होती है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जो है वह किसे बनाया गया था। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जो है वह किसे बनाया गया था। तो सरोजनी नायडू को जो है भारत के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में बनाया गया था साथियों। और यह सर्वप्रथम किस राज्य के बने थे। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल के रूप में बने थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट दिया हुआ है, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में जो है एनी बेसेंट बने थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सरोजनी नायडू, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है यह अध्यक्ष बने थे। तो कानपुर अधिवेशन में जो है यह अध्यक्ष बने थे प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो जहांगीर के शासन में किस प्रकार की चित्रकला का प्रचलन हुआ था। तो जहांगीर के शासनकाल में जो है वह किस प्रकार का जो है वह चित्रकला का प्रचलन हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि पोर्ट्रेट चित्रकला का जो है वह जहांगीर के शासनकाल में जो है वह प्रचलन हुआ था साथियों। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को वीडियो यह पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे साथियों। तो आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।